अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहसिना मेंटोर की एक और एपिसोड के साथ हम आज हाजिर हैं। आज मेरे साथ बरीरा अख्तर मौजूद हैं, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री को एज अ करियर सेलेक्ट किया है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बरीरा, वेलकम टू आवर शो। Walaikum salam. Thank you, Mohsin, for the introduction. जी बरीरा, सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को अपना एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर के बारे में अपने बताइए कि किस तरह से आपने जर्नी अपनी स्टार्ट की और अभी आप किस तरह से अपना करियर लेके चल रही हैं। जी। तो मैंने आईपीएस से पाकिस्तान से ही कराची से स्टार्ट किया था, लेकिन बैचलर्स मेरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में था। हम्म। और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद जो है ड्यूरिंग स्टडी आईबीए में काफ़ी ये माहौल था कि बच्चे बहुत बाहर इंटर्नशिप जॉब्स वगैरह करते थे। तो मैंने तो काफ़ी जल्दी फिर कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट कर लिया था। तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद बैंक्स। ओके। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कॉर्पोरेट बैंक्स में से इंटर्नशिप्स की, उसके बाद एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट अपना जो है वो करियर स्टार्ट किया था। लेकिन जो हम पढ़ रहे थे डिग्री में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, और जो पाकिस्तानी फाइनेंशियल मार्केट थी वो कुछ ज़्यादा मैच नहीं हो रही थी। एक हमने काफ़ी एडवांस पढ़ी हुई थी और मार्केट जो थी वो सिर्फ बुक कीपिंग अकाउंटिंग का फाइनेंस उनको बोले जा रहे थे। तो वो काफी बोरिंग सा हो गया था। तो उस टाइम पे ही किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जब मैं किसी लोकल कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट काम करी थी, उसी टाइम पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जहाँ पे उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया था कि इफ आई एम इंटरेस्टेड कि मैं उनके साथ एक सेल्स में रोल परस्यू करूं। इट वाज अ सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव रोल इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, जो कि एक यूएस कंपनी थी। टिपिकल जो यूएस कंपनी होती है, आउटसोर्स करती हैं एम्प्लॉयज फ्रॉम पाकिस्तान, इस टाइप की एक कंपनी थी। और हम्म। लेकिन काफी अच्छी कंपनी थी। उन्होंने फॉर्चून 500 ऐसे कंपनीज के साथ काम वाम किया हुआ था, तो उनकी रेपुटेशन ऐसे काफी अच्छी थी। तो तो मैंने उस वक्त, अभी तक मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि ठीक है, इसको लाइक लेट्स जस्ट गिव दिस अ गो। ऐसे उसके साथ काम करना स्टार्ट किया था एज अ सेल्स पर्सन। सून उसके ज्वाइन करने में ही मुझे काफी इंटरेस्ट था, क्योंकि वो एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी थी और वो बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइफ साइंसेस कंपनी का कंप्लायंस पूरा जो है वो ऑटोमेट कर रहे थे। और उसका बिग डेटा एनालाइज करके उसकी कंप्लायंस कोड जो है वो ऑटोमेट कर रहे थे, ताकि वो भी जो भी उनका सारा डेटा है वो उसमें कंप्लायंट हो विद द लॉज ऑफ द यूएस। सो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत न्यू फील्ड थी और क्योंकि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड था। लेकिन थोड़ा सा डेटा एनालिसिस, क्योंकि आपने एक्सेल वगैरह और फाइनेंशियल मॉडलिंग की हुई है, तो ये था। लेकिन उस टाइम पे फिर मैंने फिर जैसे पावर बीआई हो गया या ऐसी डेटा विजुअलाइजिंग और वेयर हाउसेस का सीखा खुद ही ऑनलाइन। उस फील्ड में काफी इंटरेस्ट हो रहा था। फिर मैंने काफी ऐसे ऐसे एक्सप्लोर करने के बाद फिर मुझे क्योंकि सेल्स में मैं काफी अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे जैसे अपस्किल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी कि आप जो एज अ प्री सेल्स इंजीनियर होते हैं, जो कि लोग होते हैं जो कि बेसिकली डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू एंड यूजर में करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप प्रोडक्ट जो है वो रन कर सको कस्टमर के लिए एज अ पीओसी, आप उनको साथ उनको ऑनबोर्ड कर सको, तो इफ यू कैन डू इट यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी। सो आई टुक इट एंड आई लर्न अ लॉट उस टाइम पे। तो फिर उसी उसी तरीके से फिर डेटा एनालिटिक्स में, क्योंकि उसकी रोल ऐसा था कि आपको प्लेटफॉर्म की मालूमात होना थोड़ा ज़रूरी था, तो उसके मैंने ऑनलाइन जो है इंफॉर्मेशन हासिल करके फिर मास्टर्स भी उसी फील्ड में परसू करने की कोशिश की। तो दैट्स हाउ बिल्कुल एंड अप इन डेटा एनालिटिक्स। ग्रेट। अच्छा, इससे बहुत बड़ी लर्निंग एक सामने ये आती है कि जब हम थ्योरेटिकल अप्रोच में होते हैं, हम किताबें पढ़ रहे होते हैं और हम डिग्री परस्यू कर रहे होते हैं, तो उसका एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपोजर होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, तो जिस तरह से कंपनीज नर्चर करती हैं, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको जो सिखाता है, फिर आप अपनी करियर ट्रेजेक्टरी लेके चलते हैं, आप नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं।
तो आपकी फील आपके सामने खुल के आती है। इट्स अ ग्रेट लर्निंग। आपका जो एक्सपीरियंस सुन के यही फील हो रहा है कि नई से नई चीज़ आप सीखती गई, आपको अपॉर्चुनिटी देती गई कंपनी। और यस, इट्स अ ग्रेट हाँ वे ऑफ लर्निंग। ग्रेट। हाँ I think- जी जी आप बोले। जी जी। सो ये बताइए कि जब हम इस तरह से अपनी जर्नी में आगे चलते हैं, तो क्या इसमें आता है आपको? फॉर एग्जांपल जब हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, और मुख्तलिफ केसेस की, और इस तरह की हम बात करते हैं, तो जिस तरह आप करंटली भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही, इसी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, राइट? जी जी। तो वैसे ही तो अच्छा, मैं उसी वक्त जब पाकिस्तान में उस कंपनी में फिर एज अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट काम करने लगी, तो फिर वहां से फिर मैंने ऐसे अब्रॉड, उस वक्त तो ये था कि पाकिस्तान के हालात काफी बुरे थे, तो काफी लोग ऐसे बाहर मूव होना चाहते थे। हम्म। तो मैं डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट के ऐसे रोल्स जो कि मे बी मैं फुली क्वालिफाइड नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर जॉब मिल जाती है तो मैं लर्न कर लूंगी। उस हम्म। उससे जो है वो मैं अप्लाई करती थी, क्योंकि बेसिक स्किल सेट था। जैसे सीक्वल हो गया, और बेसिक पाइथन, आईबीए में भी ऐसे कुछ कोर्सेज थे फाइनेंस से रिलेटेड जिसमें बेसिक पाइथन सीख ली थी। तो ऐसे आपको जैसे सीक्वल और पाइथन और बेसिक एक्सेल, एक्सेल तो खैर काफी एडवांस वगैरह ये सब आता था। तो उस हिसाब से जो बिजनेस एनालिस्ट के रोल्स थे उस पे थोड़ा सा क्वालिफाइड थी मैं, तो मैं इसे अप्लाई करने लगी बिजनेस एनालिस्ट के रोल्स पे। तभी एक टर्किश कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर हाउस अगेन, एंड वो AI ML, AI / मशीन लर्निंग कंपनी है, जहाँ पे वो बेसिकली बिग डेटा ऐसे ही कंपनीज का एनालाइज करते हैं और उनको फिर नो कोड मशीन लर्निंग मॉडल्स देते हैं, जिससे वो डिफरेंट यूज केसेस सर्व करते हैं, रिटेल, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह जैसे इसमें। अब वहां पे मैंने बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उनको उनको लगा कि मैं बहुत ही अच्छी सेल्स पर्सन हूँ। तो उन्होंने मुझे बुला लिया एज अ ग्लोबल अकाउंट मैनेजर, जो कि उनका वो एज अ स्टार्टअप था, सिर्फ टर्की में ही उनके क्लाइंटल था, और उनको बिजनेस अपना एक्सपेंड करना था ग्लोबली इन डिफरेंट रीजन्स। तो हम्म। उन्होंने मुझे हायर कर दिया एज अ ग्लोबल अकाउंट मैनेजर, क्योंकि मुझे टेक्निकल नॉलेज थी, एट द ओके। सेम टाइम लोगों से बात बात करने का वो था। तो ऐसे हायर हुई यहाँ पे, फिर मैं यहाँ मूव हो गई। लेकिन क्योंकि अच्छी बात ये थी कि मैं दोनों ही जगहों पे, जिससे ये AI इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, वो स्टार्टअप्स थे, और वो बहुत ही ज्यादा स्टार्टअप्स ओपन होते हैं ना आपको अपॉर्चुनिटीज देने में जो कि आप इंटरेस्टेड हो। अब हम्म। पिछले ही जॉब में, उस वक्त जब मैं पिछली जॉब पे थी, तो उस वक्त चैट जीपीटी नया नया आ गया था। और वैसे भी मेरी कंपनी यूज करती थी AI मॉडल्स का, टू जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए पिछली कंपनी भी AI यूज करती थी, तो उसकी मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या व्हाट इज मशीन लर्निंग। फिर चैट जीपीटी आ गया, तो फिर तो काफी सारे आम हो गया था कि अच्छा ये जेन AI है। फिर उससे काफी रिसर्च के बाद अब ये नई कंपनी जहाँ टर्की में मूव हो गई, ये तो उनका कोर प्रोडक्ट था ही मशीन लर्निंग और AI बेस्ड। तो उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया कि आप प्रोडक्ट सीखो, क्योंकि इवन एज अ सेल्स पर्सन इन अ सॉफ्टवेयर हाउस आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने काफी ज्यादा ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की, और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के काफी कोर्सेज ऐसे ऑनलाइन अवेलेबल वहां से की। और उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मास्टर्स भी परसू कर लें। फिर मैंने मास्टर्स भी स्टार्ट कर ली बिग डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें मेरा AI जो था वो मेजर था, और थीसिस भी AI पे ही था। वही यूज केसेस जो कि मैं कंपनी के साथ सर्व कर रही थी, लेकिन क्योंकि कंपनी स्टार्टअप है और वो लोग भी जैसे AI की फील्ड काफी न्यू है, तो मतलब उसमें काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तक कम रिसर्च की हुई है मतलब उन टॉपिक्स पे। तो उन्होंने भी मुझे encourage किया कि आप अपने थीसिस भी उस ऐसे टॉपिक पे चूज करें जो कि ज्यादा आप उस पे एक्सपेंड कर सकें, हम भी साथ एक्सपेंड कर सकें। और तो इस टाइप का कल्चर काफी ज्यादा था, तो इस हिसाब से फिर मेरे मास्टर्स के दौरान ही मैंने थोड़ा सा टेक्निकल, क्योंकि मेरा हमेशा से टेक्निकल रोल्स पे ज्यादा था, तो फिर मुझे मूव कर दिया एज फ्रॉम अ ग्लोबल अकाउंट मैनेजर टू स्टिल अ ग्लोबल टेक्निकल अकाउंट मैनेजर, दैट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री सेल्स इंजीनियर रोल, जो कि आपको वही आप प्रोडक्ट जो है वो
उसको, उसकी जो है रिक्वायरमेंट कस्टमर से लेके अपने डेवलपर्स को ट्रांसलेट करियो, क्योंकि आपको डेवलपर्स की लैंग्वेज भी समझ आती है, टेक्निकल लैंग्वेज, और हम्म। क्योंकि आपको वो सेल्स कैपेबिलिटीज भी हैं कि आप एंड कस्टमर से बात करके उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सको। तो वो एज अ बीच आप ब्रिज गैप कर रहे हो ऐसे प्रोडक्ट टेक्निकल टीम्स के और सेल्स लोगों के बीच में। तो अब मैं वहां से जो है वो स्टार्ट किया यहाँ पे। ग्रेट। सो आप मिडिल मैन का रोल प्ले कर रही हैं टेक्निकल टीम के साथ भी, और क्योंकि आप सेल्स पिच कर रही हैं, आप आगे हैं, तो उसमें आपके सामने क्लाइंट की इंटरेक्शन भी रहती है, आप उनसे यस। इनपुट लेती हैं, फीडबैक के साथ फिर टेक्निकल टीम की सपोर्ट से डिलीवर करती हैं, राइट? जी जी जी, एग्जैक्टली। ग्रेट। अच्छा ये बताइए बरीरा कि सिंस आप एआई में हैं, हम देख रहे हैं कि ये फील्ड तो इमर्ज होती जा रही है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जिन सेक्टर्स को हम अतराफ में देखते हैं जो पहले जिस तरह काम करते थे, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, रिटेल सेगमेंट्स हैं, डू यू थिंक कि इनमें कुछ चेंजेस आएंगे, एआई की बेसिस के ऊपर कुछ एवोल्यूशन होगी इनमें? जी, आई थिंक यार दैट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। तो बहुत ज्यादा चेंजेस वैसे भी आने लगे हैं, और आई थिंक ऐसे काफी लोगों को जैसे खतरा भी फील होता है कि अगर जॉब चेंजेस आ सिक्योरिटी। रही हैं तो जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा। यस। तो उस ये बड़ा एक वो है, मसला तो है, लेकिन मुझे, अच्छा पहले मैं आपको यूज केसेस पे आती हूँ, फिर हम जॉब सिक्योरिटी पे आते हैं कि अपने आप को कैसे आप करें कि आप सिक्योर कर सको। तो यूज केसेस तो काफी आपने डिफरेंट, मैंने एक्चुअली पाकिस्तान में इतने नहीं देखे थे जितने यहाँ पे आके तो और ज्यादा ग्लोबल बिजनेसेस के काम करके समझ आई है कि ये तो बहुत ही डिफरेंट चीजें हो रही हैं यहाँ पे। जैसे रिटेल में पहले भी ऐसा होता था कि हम एड्स रन करते थे, और यूजुअली रिटेल में पहले ये होता था कि आप ऐसे कुकीज प्लग इन कर रहे हो वेबसाइट पे, आप कस्टमर डेटा जो है वो गैदर कर रहे हो ऐसे, और फिर आप उस पे एड्स रन करते जा रहे हो। लेकिन होता ये था कि बहुत कंपनीज को इतनी ज्यादा फिर भी नो हाउ नहीं थी कस्टमर्स की, स्पेशली अगर आप बड़ी कंपनी हो और आपका डेटा जो है वो बिलियंस में है। तो आपका जो डेटा है वो इतना ज्यादा स्केटर्ड है अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स, और ऑफलाइन ऑनलाइन डेटा आपका इतना ज्यादा स्केटर्ड है इन मल्टीपल चैनल्स, तो वो उस डेटा को एनालाइज करना एज ए ह्यूमन आप नहीं कर सकते। तो इवन तो बहुत ज्यादा कुछ पहले ये हो रहा था कि कंपनी जो है वो 50-60 लोगों को के डेटा टीम इन्होंने बिल्ड की हुई है, वो लोग काम कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं इस बड़ी डेटा को, और फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं जो कि इस पे मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड कर रहे हैं ताकि आप प्रिडिक्ट कर सको कि आगे कस्टमर का बिहेवियर कैसा होगा। फिर वो जो एनालाइज करके जो उनका आउटकम है वो मार्केटिंग टीम्स को दे रहे हैं। मार्केटिंग टीम जो है फिर उस पे स्ट्रेटजी क्रिएट कर रही है कि अच्छा ये अगर कस्टमर जो है वो चर्न प्रिडिक्ट हुआ है, मशीन डेटा आपके इंजीनियर्स ने चर्न प्रिडिक्ट किया है, तो अब आप जो है वो मार्केटिंग कैंपेन्स रन करो ताकि वो कस्टमर आपका चर्न ना हो। एंड हम्म। दिस वाज द प्रैक्टिस इन सारी इंडस्ट्रीज में, रिटेल हो, बैंक्स हो, या इंश्योरेंस हो, या किसी भी एयरलाइन में भी। तो ये कॉमन प्रैक्टिस थी। अब ये हो गया है कि अब आपके ये जो सारे डिजिटल इंटेलिजेंस उनको गार्टनर या ये मैकेंजी एनालिस्ट आपको उनको बोल देंगे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, वो आ गया। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आपकी जो बिग डेटा है उसको कंबाइन कर यूनिफाई कर रहे हैं एक ही रूफ के अंदर, कि आप आपके सारे ऑनलाइन ऑफलाइन डेटा, पेमेंट डेटा, हर किसी किस्म का डेटा हो, कैसा भी हो, स्ट्रक्चर्ड हो अनस्ट्रक्चर्ड हो, वो आप इंस्टॉल करो विद इन द लाइक कपल ऑफ मिनट्स। आपका डेटा जो है वो प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से वो ऑन प्रमिस भी करते हैं, क्लाउड पे भी करते हैं, आप अपना प्लग इन करो, इंटीग्रेशन एपीआई टू एपीआई आप कनेक्ट करो टू द सिस्टम, फिर आपको मिनटों में वो आपको एनालाइज करके डेटा दे देते हैं। और उसमें एआई भी जो है वो इम्प्लीमेंटेड है उन सिस्टम्स में, जो कि आपको रियल टाइम रिकमेंडेशन भी करता है कि अच्छा, ऑटो एमएल इज पार्ट ऑफ दिस। सो आप ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग बेसिकली आपके बिग डेटा को एनालाइज करके आपको बताता है कि आपका एक्स कस्टमर, एक्स क्लास ऑफ कस्टमर जो है वो आगे जाके चर्न होने वाला है, और आप ओके। एआई जो है आपको रियल टाइम रिकमेंडेशन दे रहा है कि आपका ये जो कस्टमर चर्न होने वाला है उसको अगर आप ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करो, या कंटेंट भी जनरेट करके दे रहा है। अब तो मतलब इतना एडवांस हो गया, आपको बता रहे कि ये कंटेंट भेज दें और आपका कस्टमर रुक जाएगा। तो अब ये बहुत ही ज्यादा, जो कि इतना ही लंबा चौड़ा काम होता था और इतने आपकी रिसोर्सेज और एफिशिएंसी नहीं थी, क्योंकि इतना टाइम लगता था, क्योंकि
मैन्युअली अगर आप करने पे आओ तो बेशक कितना ही अच्छा आप कोडिंग आपको आती हो, लेकिन इट टेक्स टाइम, क्योंकि इतनी बड़ी डेटा है, और उस ऊपर से आप उसमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं हो पाती है जितने आपके ये अब तो नो कोड मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स आप बिल्ड कर सकते हो, जो कि आजकल मैं कुछ जिस कंपनी के साथ मैं भी काम कर रही हूँ, वो अपने नो कोड मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स क्रिएट करने की एक क्या कहते सलाहियत कहते हैं, वो आपको दे रहे हैं एक सास प्लेटफॉर्म के थ्रू हम्म। मार्केटर्स को, ताकि मार्केटिंग पर्सन खुद ही नो कोड मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स क्रिएट कर ले चर्न का, या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, या किसी भी मार्केटिंग के जो केपीआईज हैं उस पर प्रिडिक्ट खुद ही कर ले, फिर एआई उनके लिए जनरेट भी कर लेता है कंटेंट, और आप उसी वक्त रियल टाइम एक्शन लेके अपने कस्टमर्स को रिटेन कर लो। तो ये कुछ रिटेल और ऐसे जेनेरिक केसेस जो हैं वो मैंने देखे, और ऊपर से इन इवन इन फाइनेंस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नॉन परफॉर्मिंग लोन स्कोरिंग होती है, जो कि बेसिकली जी। आपके कौन सी लोन्स हैं जो कि आपकी डिफॉल्ट होने वाली है, तो वो ये आपके मशीन लर्निंग मॉडल जो है उनको स्कोर कर देते हैं, ताकि आप उनको बेटर क्रेडिट रिस्क आप उसका बेटर मैनेज कर सको। रिटेल में ऑप्टिमाइ इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन या सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का भी होता है, कि वो आपके इस डेटा को, क्योंकि आपने उसको सारा ऑनलाइन ऑफलाइन डेटा जो है वो एनालाइज करने को दिया हुआ है, तो वो मशीन जो है उसमें अडेप्टिव लर्निंग होती है, वो खुद ही आपके रिट्रेन कर देता है मॉडल को आपके डेटा के बेसिस पे, कीप्स ऑन डूइंग इट, ताकि आपको पता चले कि अच्छा स्टोर में कितनी कौन सी इन्वेंट्री है जो कि मोस्ट यूज्ड हो रही है, और उस इन्वेंट्री को आपको रिस्टॉक कब करना है कब नहीं करना, ताकि आपको मतलब वो पूरी सप्लाई चेन आपको जो है वो ऑप्टिमाइज करे, ताकि आपको उस क्योंकि आपको पता है कि पर पेमेंट या फिर परचेजिंग हिस्ट्री से इन बैंकिंग एप्स की ये एग्जांपल है। सॉरी, मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा यूज केसेस दिमाग में आ रहे हैं। तो बैंकिंग का एक वेरी इंटरेस्टिंग यूज केस जो कि मैंने देखा, कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री और ये सारी एनालाइज करके आपको पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लान दे दे, क्योंकि आपका आपका बजट क्या है और आप कितने इन्वेस्ट कर सकते हो ये तो पता है ना, क्योंकि आपकी पेमेंट हिस्ट्री और आपकी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री और आप कैसे जी, स्पेंड कर पीछे क्रेडिट सारा स्कोर सब इसी तरह से, बिल्कुल। सब पता है, तो आपको रेकमेंड करें कि आपके लिए कौन सा फाइनेंशियल पैकेज जो है वो बेहतर होगा, कि आप इधर इन्वेस्ट करो तो आपको इतना रिटर्न होगा ये। तो ये काफी इंटरेस्टिंग यूज केस है, और आई थिंक इन फ्यूचर तो मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के क्या हो सकता है। अ, ऐसे काफी मतलब एवरीडे नए नए यूज केसेस हर डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, एयरलाइन एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ये सारी चीजें हैं, तो मतलब ये सारे काफी इंटरेस्टिंग यूज केसेस हैं जो कि आजकल मैं देख रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इवॉल्व होती हुई जा रही है ये जर्नी। इसी तरीके से रिटेल सेगमेंट में भी डेफिनेटली होता होगा कि हम हम्म। आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को कस्टमर्स के, और उसको। क्या बाय करते हैं और क्या, इवन इन स्टोर आप इमोशंस भी वो एनालाइज करते हो, काफी सारे यहाँ पे स्टोर्स हैं, और ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे सिंगापुर या इधर टर्की भी कुछ कुछ यहाँ ब्रांड्स हैं, जारा के जो उनके ओन हम्म। ब्रांड्स हैं, वहाँ पे वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी है उनके पास, तो वो आपके स्टोर में जाते ही आपको क्या बिहेवियर है, आप कौन से प्रोडक्ट को देख के कैसे इमोशन, वो भी सारा एनालाइज कर रहे हैं। और आपका जो ऑनलाइन डेटा तो वैसे भी है ही आउट उनके पास, तो इस सारी सिचुएशन में आप जो है वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकते हो अपने एंड यूजर को, बजाय इसके कि पहले आप जो है वो एड्स रन करते जाते थे, कि यूजली ऐसे एड्स जिनका एड एक्सपीरियंस होगा वो शायद इस बात पे रिलेट कर सकें, कि आप ऐसे एड सेट क्रिएट करते थे पहले के कराची हो 30 to 40 एज ग्रुप को मुझे टारगेट करना है, अब वो चीजें काम नहीं करती, क्योंकि अब आपके पास एक चीज है इंटेंट डेटा, आपके पास अब इंटेंट डेटा है कि कौन से आपके कस्टमर हैं जो कि एक्स प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप जाओ ही उस उन लोगों के पीछे जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, और आपको पता है कि मोर लाइकली टू कन्वर्ट। इससे आप अपने बजट की भी सेविंग कर रहे हो, आपके मार्केटिंग कैंपेन्स भी बहुत ऑप्टिमाइज्ड हैं, और आप जो है वो ओवरऑल आपकी सप्लाई चेन भी ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि आप स्टोर में वही स्टॉक रखोगे जो कि इज मोर लाइकली टू सेल, और एंड कस्टमर का भी एक्सपीरियंस जो है वो काफी पर्सनलाइज हो जाएगा, कंपेयर के आप जैसे पहले होता था बहुत जेनेरिक सा एक्सपीरियंस। हम्म। राइट। सो ये बताइए कि ये जिस तरह से आप बता रही है तो काफी इंटरेस्टिंग फील लग रही है, किस तरह से आप गाइड करेंगी यंगस्टर्स को
जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? हम्म। मेरे हिसाब से आई थिंक आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन है, और या फिर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होनी चाहिए। बेशक आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप एज एआई इंजीनियर काम कर रहे हो तो आपको ये स्किल सेट होना चाहिए, क्योंकि इवन अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो या आप कोई मार्केटिंग मैनेजर हो या आप किसी भी रोल पे काम कर रहे हो ना, अभी जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व हो रही है ना, इफ अगर आप चाहते हो कि आप रिप्लेस ना हो विथ टेक्नोलॉजी, तो आपको हम्म। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, कोई भी रोल हो। तो सही। फाइनेंशियल सिर्फ आप बेसिक जो है ना आपने उससे, अब जो पहले होता था वो काम नहीं नहीं हो पाता। हो सकता है ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अभी भी आपको, आप अगर थोड़े से बेसिक जॉब्स कर रहे हो आपके वो रिप्लेस ना हो। लेकिन अगर आपको अगर आप जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में या से किसी बेहतर इकोनॉमी में आके काम करना चाह रहे हो, तो हम्म। आपको फिर अपना थोड़ा सा इस कंपटीशन के साथ अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। और इट्स ओके मतलब इससे फिर काफी डर भी लगता है। मैं खुद अपने बहन भाइयों को भी देख रही हूँ, तो काफी डर भी है कि अगर आप क्या परसू करो जो कि एआई प्रूव हो। तो ऐसे हम्म। एआई प्रूव कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे मेरी कंपनी है अ, जो कि मैंने आपको बताया कि वो जो डेटा इंजीनियर्स काम कर रहे होते थे, अब वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मार्केटर्स काम कर सकते हैं। तो हम्म। अब ये उन लोगों को रिप्लेस नहीं कर रही है जो कि अभी फिर भी उन कंपनीज को डेटा इंजीनियर्स और डेटा एनालिस्ट की जरूरत है, क्योंकि मार्केटिंग पीपल जो है वो अभी भी उतने ज्यादा स्किल नहीं है कि वो खुद ही सारा कुछ, या फिर अगर मशीन लर्निंग मॉड्यूल को किस फीचर पे ट्रेन करना है, ये अभी भी मार्केटिंग लोगों को पता नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे पहले 50 लोग काम कर रहे थे, अब वो 2 लोग कर सकते हैं। तो यस। अब वो जो 2 लोग टिके हैं वो वही लोग होंगे जो कि अपने आप को अपस्किल करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। तो आई थिंक कि बस ये है कि डरना नहीं है, बस इससे ये है कि एक चीज है अब नहीं है वो अपने अडॉप्ट आप को करनी अलाइन है। करना है इस तरीके से, जी उसी पेस के जी साथ, उसी नई नई चीजों के साथ। ग्रेट। सो, और जिस तरह से आपने कहा, तो स्पेसिफिकली अभी तो ये टर्म्स हैं जो सॉफ्टवेयर के लिए यूज की आती हैं। कुछ एसेंशियल स्किल सेट की आपने बात की, जैसे पाइथन की आप बात की, पाइथन की लाइब्रेरी इतनी इंटेंसली ह्यूज है कि वो हम्म, बढ़ती ही जा रही है कंसिस्टेंटली। ये जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है हम्म। एआई के पर्सपेक्टिव में, ये कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ आई थिंक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको अपनी सारी स्टोरी बता दी कि सारा कुछ था ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि पढ़ाई जो थी वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तो आई हम्म। थिंक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को दिखता है वो डिग्री आफ्टर डिग्री करे जा रहे हैं कि अच्छा आपने कंप्यूटर साइंस कर ली, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ली, फिर आप स्पेशलाइजेशन करो, अदरवाइज यू कांट बी एआई इंजीनियर। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फील्ड है ना एआई की या इसकी पूरी टेक्नोलॉजी वो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो रही है कि उस टेक्नोलॉजी, मैंने आपको अपनी कंपनी का एग्जांपल दिया और पिछली कंपनी का भी, तो ये लोग जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे लोगों के साथ काम करने में जो कि मोर क्यूरियस हो। तो आई थिंक इन ऑर्डर टू वर्क आपको क्यूरोसिटी होना बहुत जरूरी है, कंपेयर टू इसके कि आपका पिछला पूरा एक्सपीरियंस बेशक आपका हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी है और इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि लाइक मुझे लर्न करना है और काम करना है, तो आप आ, ठीक है आप एक बेसिक कोर्सेज ले लो ऑनलाइन, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि मशीन लर्निंग है क्या या एआई है क्या, या फिर अभी तो जेन एआई आ गया, चैट जीपीटी और जेमिनाई वगैरह आ गए हैं। तो आप एक कोई बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स ले लो, ताकि आपको समझ आए कि उस टेक्नोलॉजी का बेस्ट ऑप्टिमल यूज क्या है। उसके बाद जो है ना वो आप ऑन द ग्राउंड किसी स्टार्टअप्स पे, या एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आप ऐसे वर्चुअल इंटर्नशिप कर देते हो, जो कि बेसिकली आपके लिए ऐसे वर्चुअल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप शायद अपने से डिस्क्रिप्शन वगैरह में शेयर कर सकते हो। वो हम्म। फ्री वेबसाइट है, वो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज पीडब्ल्यूसी वगैरह जैसे है ना उनके कोई प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट कर देती है, और आप वो प्रोजेक्ट जो है वो इट्स लाइक अ जॉब सिमुलेशन। तो आप जॉब ओके। से सिमुलेट करके आप अपने, मैंने भी वहीं से काफी सारी चीजें सीखी थी, क्योंकि अपना तो सीखा तो नहीं था ना ऐसे डेटा विजुअलाइजेशन या पावर बीआई कैसे यूज होना है, ये तो यूनिवर्सिटी में तो नहीं सीखा था। तो यस। ऐसे आप जो है वो ऑनलाइन
ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि फ्री हैं, बिल्कुल ही फ्री ऑफ यूज हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी को चूज करें और उनका कोई प्रोजेक्ट है वो दिया हुआ होता है, आप अपने फिल्टर करके चूज कर सकते हो कि मुझे जैसे एआई इंजीनियर बनना है इन द फ्यूचर, तो उस एआई इंजीनियरिंग की कौन कौन सी एप्लीकेशन है मुझे उसको प्रैक्टिस करना है, तो आप दो तीन करके, और वो जो दो तीन होते हैं जो उस कंपनी ने पोस्ट किया होता है, अगर वो आपके देखती हैं आपका रिजल्ट, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो आपको फ्यूचर में कॉल भी कर सकती है इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो कॉल करें या ना करें, आपने जो वो प्रोजेक्ट किया है ऑनलाइन, वो आप जो है एज अ यूज कर सकते हो इन एन इंटरव्यू। हम्म। बेशक आपका पुराना एक्सपीरियंस ना हो, आप इंटरव्यू में यूज करो कि ये देखें प्रोजेक्ट है मैंने किया है ऑनलाइन, दिस शोज कि मेरे पास बेसिक स्किल सेट है और मेरे पास ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ, जैसे आपको बेसिक पाइथन आती है और आती है और सो ऑन, आपका इंटरेस्ट है और आप बोलो कि मुझे, तो ऐसे स्टार्टअप्स बेट ले लेते हैं बहुत ज्यादा यंग टैलेंट पे, क्योंकि उनको वैसे ही वही लोग चाहिए जो कि क्यूरियस हों और जो कि है ना कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना चाहते हो। क्योंकि ऐसा कोई लोग हो ना जो आजकल कोई आपका अगर 40 ईयर ओल्ड जिसका कोई 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, जो कि अभी स्टार्टअप्स के साथ काम करे, तो वो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं ऐसे लोगों के साथ काम करते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आप थोड़े से स्टबर्न होते जाते हो और आप ओपननेस टू लर्निंग कम होती जाती है ना। तो आई यस। थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आप ओपननेस टू लर्निंग हो और कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट और रिस्क ले लो। अप्लाई यस। कर लो जॉब, क्योंकि मैंने आपको यस। बताया कि कंपनीज वुड टेक अ बेट ऑन यू। बिल्कुल। गिटहब की तरह का भी एक प्लेटफॉर्म है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी जिस पे बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स डालते हैं आपस में, जिस तरह हम जी लिंक्डइन कहते हैं ना कि प्रोफेशनल्स के जी जी लिए है, जी। तो गिटहब मोर स्पेसिफिकली जो है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जिस तरह लोग डालते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो आप बता रही हैं वो इसमें डिफरेंट चल रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग का एस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है। लोग चाहते हैं हम कहीं भी बैठे हों, हम काम डिलीवर अगर कर सकते हैं तो वील शो दैट, वील प्रूव इट एंड वील डू दैट। और अपने आप को हम्म, हाईलाइट करने वाली चीज जो आपने बताई कि वो क्यूरियोसिटी बताएं, वो बताएं हम ईगर हैं लर्न करने के लिए। कोई बात नहीं, आप हमें कहेंगे एक्स्ट्रा स्किल सीखनी है, हम एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, वी आर ईगर टू लर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है कि यस, वी हैव टू शो दीज काइंड ऑफ स्किल्स। अच्छा ये बताइए, ये जो ब्रेक थ्रू हो रहा है एआई का, अब क्या लगता है इंडस्ट्री रेडी है इसके लिए? और ये वेरी कर सकता है रीजन टू रीजन, सो मे बी कुछ जगह पे आप कहें यस रेडी है, मे बी कुछ जगह पे आप इससे कहें कि अभी रेडी नहीं। क्या कह रहे हम्म। आई थिंक जो डेवलप मार्केट्स है ना, जिनमें जो कि डिजिटल फर्स्ट काइंड ऑफ इकोनॉमीज हैं जो कि आर इवॉल्विंग विद टेक्नोलॉजी या जो भी है, तो उनमें उनके लिए एक जो अब जो खतरा बात का वो है ना, वो ये है कि ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टर्की की बात कर लूँ, अब टर्की की टेक्नोलॉजिकली इट्स एडवांस्ड, और इससे भी ज्यादा एडवांस कंट्रीज हैं जहाँ के टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं। उनके लिए हैं? सबसे बड़ा अब ये है, क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो एआई है वो जो प्रिडिक्ट कर रहा है रिजल्ट, हाउ एक्यूरेट इज इट। नो, बिकॉज आपने चैट जीपीटी से भी कभी क्वेश्चन पूछो तो आपको गलत जवाब दे देता है, या आप एक ही क्वेश्चन दो तीन दफा पूछो तो आपको दो तीन रिस्पॉन्स दे देता है। तो यस। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका एल्गोरिथम है वो कितना स्ट्रांग है, और आपके जो मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स हैं उसकी एक्यूरेसी स्कोर क्या है। और एक्यूरेसी स्कोर एक्स है तो वो इसको वैलिडेट कैसे करें ना, कि और फिर दूसरा कंसर्न ये होता है कि इन कंट्रीज के लिए कि प्राइवेसी का क्या, कि अब आप इतनी सारी डेटा है जो कि आप, ठीक है वो बोलते हैं कि हम क्लाउड पे करें या ऑन premise सेटअप है फॉर बैंकिंग या टेलीकॉम या ऐसी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन फिर भी देर इज अ क्वेश्चन ऑन प्राइवेसी, बिकॉज हाउ डू यू ट्रस्ट योर डेटा विद अ थर्ड पार्टी सोल्यूशन, या अगर आप इंटरनली भी करो तो जितने आपका डेटा जैसे कैप्चर हो रहा है, तो आप हम्म। ट्रस्ट कैसे करो, उसका प्राइवेसी का क्या। तो आई थिंक कि ये दो जो चीजें है ना, कि एक तो एक्यूरेसी, क्या आप इस एआई बायस्ड है या नहीं है, क्योंकि आप अभी तो आप आई थिंक कोई रिसर्च भी कोई किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि अगर आप चैट जीपीटी से पूछो कि डू यू, अगर किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आप पूछ लो कि आप जेनोसाइड सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, तो उसके, तो ये आपको पूछना कि ये आपके जो एआई के रिस्पॉन्सेज हैं क्या ये बायस्ड हैं, या फिर हम्म।
क्या ये न्यूट्रल हैं या फिर किसी पीछे किसी प्री ट्रेंड है। तो ये रिस्पॉन्स जो है ना वो उस पे आप एक्यूरेसी पे ये है। तो आई थिंक कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका लिए तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि अब ओके नाउ सारी कंपनीज के पास एआई है। अब पहले जो एक होता था ना कि एक एआई नई चीज हो गई थी, अब वो एआई नई चीज नहीं है, अब इट्स ओवर यूज्ड। हर कंपनी कह रही है कि मेरे पास एआई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका एआई बेहतर है, ट्रस्टवर्दी कौन है। हम्म। दूसरी चीज ये है कि प्राइवेसी का क्या। तो इनके लिए आई थिंक ये सबसे बड़ा जो है ना क्वेश्चन है। अ, जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनमें उनका ये सीन है कि अभी तो जैसे आप पाकिस्तान का भी अगर आप सोचो तो उनमें अभी तक अडेप्टेबिलिटी आई थिंक कि अब है। कुछ कुछ ऐसे मैंने अभी खाड़ी सना सफीनाज और ऐसे जोंग का भी और दो तीन ऐसी कंपनीज हैं जो कि आर मूविंग के ऐसी एक्सटर्नल कंपनीज के साथ काम करें जो कि टेक्नोलॉजी बेहतर प्रोवाइड कर सकती हैं, या हम अभी इंटरनली वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, या ऐसे या इंटरनली भी कर सकते हैं। तो अभी उन न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ वो इवॉल्व हो रही हैं। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी भी थोड़ी सी रिजिडनेस है इस सिलसिले में। क्योंकि आपको पता ही है कि ये कैसे काफी कंपनीज जो है वो यस। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल है और रिजिडनेस है ऐसी टेक्नोलॉजी में। तो आई थिंक कि अगर वो लोग फिर वो उनके लिए खतरा ये होगा कि वो लोग स्केल नहीं कर पाएंगे। तो मतलब वही चीज है ना कि अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हो तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा और जो टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, वरना एक्सटर्नली आके लोग आपको रिप्लेस कर देंगे। और हम हमारे मुल्क में तो यही होता आ रहा है कि एक्सटर्नली कंपनीज आके लोकल कंपनीज को रिप्लेस कर देती हैं और इम्पोर्ट्स इसीलिए हमारी ज्यादा है। तो हम इस पे ही चलते आ रहे होते हैं। तो आई थिंक ये एक क्वेश्चन है फॉर बोथ काइंड ऑफ कंट्रीज। जी बिल्कुल। दैट मीन्स कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें अडेप्ट करनी होगी कि जिस तरह से इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें हमारे अतराफ में, हमें कॉर्पोरेट लेवल पे भी, इंडिविजुअली भी जब हम बात करते हैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये चेंजेस अडेप्ट करने होंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हों, क्योंकि बहुत प्रोग्रेसिवली चीज़ें चेंज हो रही हैं। पर कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। यूथ के लिए अगर हम बहुत ही लास्ट कंक्लूसिव कमेंट्स आपसे मांगना चाहें कि वो अपना इम्पैक्ट शो करना चाहते हैं विद दिस काइंड ऑफ फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजिकल चेंज, हम्म। तो वो क्या कमेंट होगा? आई थिंक मेरा लास्ट कमेंट होगा, बेशक आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो नहीं करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप स्टूडेंट भी हो या आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आई थिंक के बेसिक ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज है ना वो आप सीख लो। क्योंकि इससे ये होता है कि आपके जो ये एआई बेस्ड जेन एआई बेस्ड जो कोर्सेज है ना ऑनलाइन, वो आपकी जिंदगी के काम आसान कर लेते हैं। लाइक बेसिक चीज है, अगर आपको ट्रैवल करना है किसी एक्स कंट्री में, अब आपको ट्रैवल एजेंट हायर नहीं करना, क्योंकि एक जेन एआई है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, आप उसको सही प्रॉम्प्ट दो, वो आपकी सारी ट्रैवल आइटनरी क्रिएट करके दे रहा है आपको। या हम्म। इवेंट की जैसी जॉब हो गई, वो आपका सारा इवेंट प्लान करके, लाइक खुद मैंने एक इवेंट प्लान किया है, वो आप कांटेक्ट भी दे देते हैं कि इस बंदे के साथ कांटेक्ट करो, यहाँ पे ये हॉल मिल रहा है, इसकी ये प्राइसिंग है, ऐसे ये करके आप पूरा काम करो। तो मतलब आपकी डे टू डे लाइफ भी जो है ना वो भी आसान कर रहे हैं, नॉट जस्ट आपका कॉर्पोरेट करियर बेहतर कर रहे हैं। तो आई थिंक कि आप किसी भी फील्ड से हो, तो अभी जैसे इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो ही गई है, तो टेक एडवांटेज ऑफ इट। और ऐसे बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपको ऑनलाइन कोर्सेरा पे ऐसे फ्री मिल जाएंगे। गूगल वगैरह की भी हैं ऐसे फ्री कोर्सेज हैं जो कि आप ले सकते हैं। आप चाहें तो मैं कुछ रिसर्च करके भेज सकती हूँ आपको, ऐसे आप फ्री कोर्सेज हैं वो ले लें ताकि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ ही आसान कर सके। मतलब और कुछ करियर नहीं तो आप अपना लाइफ ही आसान कर सके। ग्रेट। थैंक यू बरीरा, सो काइंड ऑफ यू। आपने टाइम निकाला, आपने जिस तरह से अपनी करियर पाथ की जर्नी हमसे शेयर की, इट्स रियली गुड लर्निंग। डेफिनेटली यंगस्टर्स जब आपको सुनेंगे तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सामने होगी उनके, और सेल्फ लर्निंग। और मैं तो उन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह से प्लेटफॉर्म्स देती हैं, यंग हम्म। लोगों को इनकरेज करती हैं कि आप सीखें। हम आपको स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं, हम आपको नई से नई टेक्नोलॉजी की एक्सपोजर दे सकते हैं। सो सो काइंड ऑफ यू, फॉर यू एज वेल। और
तहे दिल से मैं उन कॉरपोरेशंस का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी देती हैं यंगस्टर्स को। और अगर आपने जो लिंक भेजे हैं वो आप हमसे जैसे ही शेयर करेंगी, हम अपनी इस चैनल की पोस्ट के साथ उसको शेयर कर देंगे। जी जी, परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई होप के जो भी लिसनर्स हो उनके लिए यूजफुल हो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे या कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हैं, और आई विल लव टू आंसर। ग्रेट, थैंक यू। इसी के साथ नाजरीन, आप सबका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।